अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम न संचिता मामा पार्थ देहेशु प्रतिदेशु अभ्युत्सका। अर्थात अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध और दूसरों की निंदा, जिसमें ये 6 दुर्गुण होते हैं, वे लोग ईश्वर यानी भगवान कहते हैं कि मुझे नहीं देख सकते हैं। माँ शारदे नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित्य नई प्रस्तुति लेकर के सनातन धर्म के सिद्धांतों और अद्वैत दर्शन के सिद्धांतों को लेकर के उपस्थित होते हैं, ताकि आपके पास नित्य नई रोचक सामग्री आ सके और सनातन धर्म का विकास, प्रचार प्रसार समुचित रूप से पूरे देश में हो सके। तो आज की प्रस्तुति को लेकर के हम आपके सामने प्रकट हुए हैं। आज का विषय है मन चतुष्टय का ये चौथा आयाम है, वो अहंकार। मन अहंकार क्या है? अहंकार एक मन चतुष्टय माने मन 4 आयामी होता है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है। ये चारों के चारों सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। अगर मन भटक जाता है, अगर गलत रास्ते पे पड़ जाता है तो नकारात्मक है, अगर वो सही दिशा में जाता है तो सकारात्मक है। वैसे बुद्धि भी है, वैसे चित्त भी है और अहंकार भी है। अहंकार भी अगर हम उसको सही प्रयोग कर सकें तो कि अपने अहंकार का दमन करके और दूसरों के अहंकारों को प्रतिक्रिया न दे करके अगर रहें तो वो सकारात्मक हो जाता, और अपने आप को बड़ा माने तो वो अहंकार कहलाता है या दर्प कहलाता है। तो इसी से जुड़ी एक लघु कथा है कि जब भगवान राम मिथिला में जाते हैं और जनक के द्वारा विश्वामित्र को निमंत्रण के बाद राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जनकपुरी में जाते हैं। वहाँ पे सभी राजाओं के द्वारा जब धनुष नहीं तोड़ा गया तो रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ने के बाद जब परशुराम उस आवाज को, उस ध्वनि को सुनते हैं तो वहाँ पे मिथिला में अपने मन की गति के शक्ति से वो मिथिला में पहुँच जाते हैं। और जब देखते हैं कि उनके द्वारा उनके गुरु का धनुष, शिव जी का धनुष वहाँ पे टूट रखा है, तो सभी राजाओं को क्रोध करते हैं और क्रोध से वो बार बार राजाओं को मारने की धमकी देते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। तो इस कारण लक्ष्मण खुद स्वयं उनका क्रोध ज्यादा भड़काते हैं, उनसे वही बात करते हैं जो कि उनको पसंद नहीं है। इस बात पर और परशुराम जी और अपने अहंकार में आकर के कि मैंने क्षत्रियों का समूल नष्ट किया 21 बार, और लेकिन ये छोटा सा बच्चा जो है मेरे अहंकार को चुनौती दे रहा। इसके इतनी हिम्मत, जब तक वो जब बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो भगवान राम अपनी माया के कारण, माया से उनको, परशुराम को जो है श्री हरि का दर्शन करवाते हैं। तो उनको थोड़ी शंका होती है कि मैं सचमुच का देख रहा हूँ या वाकई में ये साधारण सा ये मानव है। तो उनको थोड़ी शंका हुई, तो उनकी परीक्षा, भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए परशुराम कहते हैं कि राम, आप कह रहे हैं कि मैं ही असली में भगवान विष्णु हूँ, तो अगर आप भगवान विष्णु हैं तो मेरे धनुष पर केवल वही प्रत्यंचा चढ़ा सकता जो कि स्वयं भगवान हो, तो आप इस पे प्रत्यंचा चढ़ा दो। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, जो जैसी आज्ञा हो मुनिराज। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ाने के और जब बाण साधा, अब भगवान राम कहते हैं कि मुनिवर अब ये बता दो, ये बाण तो नीचे गिरेगा नहीं, व्यर्थ जाएगा नहीं, मुझे ये चलाना ही पड़े, संधान करना ही पड़ेगा। अब ये बताओ, इस संधान को मैं पृथ्वी पे डालूंगा नहीं क्योंकि प्रलय आ जाएगी। अब ये बताओ ये कहाँ जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि या तो तुम्हारे पास 2 विकल्प है, या तो अपने द्वारा संचित पुण्यों को समाप्त कर दे,
या अपने मन की शक्ति से जाने वाले व्यय को समाप्त कर दें। तो अंत में भगवान परशुराम ने अपने पुण्यों को समाप्त करने के लिए उस पे संधान करवाया और इस प्रकार से उनका आज भी जो है